नमस्कार दोस्तों, आज मैं पाठ्य योजना लेकर के आया हूँ जो कि सिविक्स से संबंधित है। सिविक्स बोले तो नागरिक शास्त्र संबंधित है। पाठ्य योजना संख्या 1 है। कक्षा या वर्ग 8 तारीख है। कैसे लिखा जाता है पूरा प्रारूप मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आप आसानी से पूरे प्रकरण को आप आसानी से लिखिएगा। और किसी भी संबंधित पाठ्य योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पाठ्य योजना को मैं इस यूट्यूब चैनल पे रख दूँ। सारा यूट्यूब का एक इकलौता चैनल होगा जिसपे पूरा पाठ्यक्रम का पाठ्य योजना उपलब्ध होगा, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो। मेरी कोशिश जारी है, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, विषय क्या है सामाजिक विज्ञान, उप विषय क्या है नागरिक शास्त्र, अवधि क्या है 40 मिनट की, और कालांश क्या है द्वितीय कालांश है। ठीक, कालांश क्या है द्वितीय कालांश है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया। विद्यालय का नाम आपका जो होगा अपनी टीचर से पूछिएगा, वो लोग बताएंगे। छात्र अध्यापक का क्या नाम है या छात्र अध्यापिका का क्या नाम है, ये चीजें आप लोग खुद समझिएगा। मतलब टीचर बताएंगे आपके कॉलेज के द्वारा, किस कॉलेज के द्वारा क्या नाम दिया जाता है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका तो आप ही का नाम हो जाएगा, विद्यालय का क्या नाम दिया जाता है ये कॉलेज तय करता है। मेरा प्रकरण है आज का मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मेरा प्रकरण है। इसके सामान्य उद्देश्य में ये इतना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़कर सुनाऊंगा तो शायद ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा और पूरे आसानी के साथ आप लोग लिखते रहिए। आसानी से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सामान्य उद्देश्य में थोड़ा समय पढ़ भी देता है। छात्रों के लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट छात्रों के भावात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों के प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास जागृत करना। उसके बाद से आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग होते हैं। पहला ज्ञानात्मक होता है, तो ज्ञानात्मक के अंदर क्या आता है, छात्र संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को जान सकेंगे। उसके बाद से दूसरा अगला हेडिंग इसका क्या आता है, बोधात्मक ज्ञान। तो बोधात्मक ज्ञान में क्या होता है, देखिए, छात्र में मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि जागृत करना, ये हो जाता है। फिर प्रयोगात्मक, तीसरा हेडिंग प्रयोगात्मक है। तो तीसरा क्या है, छात्र संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को समझकर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दोस्तों, ये कुछ विद्यालय मतलब डीडीयू से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं सबसे ये वेरीफाइड है। कुछ चीजें इधर की उधर हो जाती हैं, आप लोग एक प्रारूप लिखिएगा और उसके बाद से अपने टीचर से चेक कराइएगा, जैसा या फिर किसी और से मिलान करिएगा। ठीक, अपने विद्यालय से अगर वो कहते हैं नहीं बाबू ये वाला हेडिंग यहाँ पे रहेगा, तो उससे संबंधित आप लोग सुधार करके और उस पर आप लोग इसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाइएगा। बाकी हर एक चीजें लिखना सही है। बाकी थोड़ी सी हेडिंग अगर इधर का उधर हुआ होगा तो वो लोग अपने हर एक कॉलेज अलग अलग हेडिंग प्रोवाइड कराता है। हर अलग अलग का मतलब कोई हेडिंग किसी साइड बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ छात्र अध्यापक कथन है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वो लोग लास्ट में ब्लैक बोर्ड सैमपट कार्य जोड़ देंगे या फिर नहीं जोड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा विद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी चीजें बस अंतर होती है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद से आगे चलिए, प्रयोगात्मक कार्य हो गए, प्रयोगात्मक हो गया। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब आपको क्या लेकर के जाना है पढ़ाने के लिए, तो चाक होता है, डस्टर होता है, लपेट श्यामपट होता है तथा अन्य विद्यार्थियों उपयोगी सामग्री। चाक, डस्टर या फिर लपेट श्यामपट, ये तो सब चीजें आवश्यकता है ही इसकी। और उसके बाद से कुछ और चीजें, जैसे कोई ऐसा प्रकरण पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चों को कुछ दिखाना पड़ गया, मैथमेटिक में जैसे जैसे होता है गिनतारा वगैरह, तो ये सब चीजें आपको लेकर के जाना पड़ेगा। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान कहता है छात्र संविधान में वर्णित मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसका से प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना जो कि हर एक प्रकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसको हम लोग देखेंगे। क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। तो इसमें पहला हो गया भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं, तो इसमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, तो छात्र का कथन हो जाएगा हमारा संविधान। फिर यहाँ पे बच्चे उत्तर देते जा रहे हैं, तो फिर आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, या चौथा नंबर, संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे होते हैं, तो मौलिक अधिकारों में। लास्ट क्वेश्चन पूछता है, टीचर पूछते हैं मौलिक अधिकार कितने हैं, तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाता है और सोचने लगता है। उसके बाद से हमारा अगला हेडिंग हो जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे क्या है कि अब विद्यार्थियों आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका प्रस्तुतिकरण हम लोग करेंगे। क्रम संख्या हो गया शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। उसके बाद से आगे हो जाएगा आपका श्यामपट कार्य। ये सारी हेडिंग एक ही पेज पे ऐसे मतलब सामने सामने ऐसे जो है सेम ऐसे ही बनेगी जैसे मैं बनाया हूँ। आप लोग भी देखिएगा सेम ऐसे ही ये पेज पे हेडिंग बनेगी। इसका भी आप लोग एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं ऐसे प्रारूप में लेकर के इसको आया हूँ। आप लोग एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आराम से इसको आसानी से आप लोग घर बैठे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को आगे भी चल के उपलब्ध करवा दूंगा।
बाकी आप लोग यहाँ से देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, अगर उसमें नहीं दिखा होगा तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आखिर आप लोग वीडियो पूछ करके ही लिखेंगे, तो वीडियो पूछ करिए और यहाँ पे लिखते रहिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये भी चीज़ें लिख लीजिए आप लोग एक बार, इस चीज़ों को भी लिख लिए होंगे। उसके बाद से अब अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज देखिए हमारा ये आता है, इसमें भी अगला पेज पर भी उसी से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, वीडियो पूछ करके लिख लीजिए और उसके बाद से यहाँ पे देखिए। ठीक, मैं चाहता हूँ कि छोटे वीडियो में आप लोग को अच्छी जानकारी दूँ। फिर ये हो गया, यहाँ से फिर आप लोग इसको लिखिए पूछ करके। तो ऐसे आप लोगों को पूरा प्रकरण ये लिख लेना है। ठीक, उसके बाद से ये यहाँ पे देखिए क्या है, पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं और उसमें आप लोग बच्चों से कुछ सवाल कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ें आपने पढ़ाया तो उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, बच्चे कुछ जवाब देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों को गृह कार्य के लिए दे देंगे, कुछ कार्य दे देंगे। तो कुछ कार्य में आप लोगों को आसानी यही रहेगा कि आप लोग बच्चों से कहिएगा कि बच्चों आप लोगों को छात्र पुनरावृत्ति के प्रश्नों के उत्तर लिख करके घर से लाना है, जो पीछे में पढ़ाया उसमें से छांट करके लाइए और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ करके आएंगे। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ करके आएंगे, जिससे अगले दिन हम उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वो आंसर देंगे, यानी कि बच्चे हमारे बात को समझ रहे हैं। तो ये होता है टीचर में एक पढ़ाने का गुण, पढ़ने का गुण। बाकी अब प्लेलिस्ट चाहिए आपको तो ये सामने दिख रहा है प्लेलिस्ट, राइट साइड में प्लेलिस्ट में जाइए। हर एक चीज़ का मतलब ये सिविक्स का प्लेलिस्ट, हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेगा। मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ, कार्य जारी रख रहा हूँ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में अगले किसी प्रकरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।